ना या कि देर से कह दिया बता दिया कह दिया बता दिया कह दिया बता दिया। तो जो कोई नहीं जानत रहे वो नहु जानेंगे कि लाला दिशा मैदान का दिमा दुव्यार खैन है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जो नहीं करे हैं जो करे हैं वो अपने मन से कबूले दे रहे हैं। तो वैश्या ने जैसे काम किया वही बात आज परशुराम जी कह रहे हैं राम जी से कि मुझे वो मसल याद आ रही है कि राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मसल मुझे याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। परशुराम जी ने कहा मुझे मसल वो याद आ गई पूरी कि तिनका है चोर की दाढ़ी में। इसका मतलब तुम ही दोनों में से कोई खंडन करने वाला है। तो लक्ष्मण कहने लगे बाबा अगर इतना पहले तुम बोल दे तू ना अच्छे से तो लड़ाई इतनी बड़ी काहे होते। अगर आप सहजता से आते तो पूछते तो हम बता देते। और आप तो क्रोध का भाव लेकर के लड़ने के विचार से आए थे। तो हम रघुवंशी है हम क्षत्रिय है कभी किसी का क्रोध नहीं देखते हैं। युद्ध मैदान में युद्ध करते कायरतों की बात नहीं करते। इसलिए महाराज अगर जानना चाहते तो सुनो कि छुआत टूट रघुपति न दोषु छुआत टूट रघु देर से इतना बड़ा अभिमान दिखा रहे थे तो हमने विचार किया शायद ये बलशाली तो अभिमान दिखा रहे हैं तो दिखा लें। लेकिन आपने जब पूछा इस प्रकार से सहजता से तो महाराज सुनो छुअत टूट रघुपति न दोषु मुन बिन काज करई कतरोसु। महाराज भैया ने धनुष को तोड़ा नहीं अगर पूछो तो भैया ने जैसे छुआ वो टूट गया। छुअत टूट पिनाक पुराना। राघव कहने लगे महाराज मैं कैसे अहंकार कर सकता कि मैं धनुष को तोड़ा। छुअत टूट पिनाक पुराना मैं कही हेतु करऊं अभिमाना। परशुराम जी के मानो ज्ञान का कपाट खुल गया बुद्धि आ गई ज्ञान जागृत हो गया। रे इसका मतलब पृथ्वी पर नारायण का अवतार हो चुका है क्योंकि वो धनुष महामुनि दधीच की हड्डियों के द्वारा बना है। जब तक नारायण के हाथों तक वो धनुष नहीं लगेगा महामुनि दधीच का उद्धार नहीं होगा। ज्ञान आ गया परशुराम में। उन्होंने सोचा भगवान का अवतार हो चुका है क्योंकि भगवान के सिवा कोई धनुष का बंधन नहीं कर सकता था। परशुराम जी भगवान के चरणों में 9 बार वंदना किया और 9 बार प्रणाम और वंदना करने के बाद कहा हे राघव राम रमापति कर धन लेहु और खींचहु मोर मिटई संदेह। हे राघव जिस बाण को मैंने प्रत्यंचा खींची मारने के लिए नाथ इस बाण को मेरे पर प्रहार करो क्योंकि मैंने पाप किया। भगवान ने कहा ये बाण कहाँ पर मैं मारूं तो परशुराम जी ने कहा मेरे पाप पर मारूं ताकि पाप पुण्य दोनों बराबर हो जाए हमको कल्याण हो जाए हमारा कल्याण हो जाए। भगवान ने उस प्रत्यंचा को खींचा और परशुराम जी के पाप का अंत किया और फिर परशुराम जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपना धनुष बाण भगवान को सौंप दिया और वन की तरफ तपस्या करने के लिए चले जाते।
जब वन की तरफ तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। अब जनकपुरी में विवाह की योजना बनती। अब वहीं तक तो जयमाला पड़ा रहा, और जैसे कबहू कबहू बारात में 3 पार्टी हुए नहीं जाती, जब तक 2 पार्टी रहती तब तक तो विवाह में लड़ाई झगड़ा हुआ तो नहीं देखे हुई। एक बिटिया वाले और एक लड़का वाले, ये दोनों जने कबो लड़ाई नहीं करत। बिटिया वाले सोचत हमारी पार्टी बन जाए, लड़का वाले सोचत हमारी पार्टी बन जाए। बाराती और जनाती में लड़ाई कबहू नहीं हुआ जब तक उमा खुरा फांती नहीं हुआ। तीसरी पार्टी के नाम है खुरा फांती, और खुरा फांती नहीं आए जौन पार्टी की शोभा बनावत। 100 ग्राम अंदर बन गए धर्मेंद्र पिक्चर चालू, वहाँ राम बिहार उनके वहाँ पिक्चर चालू, तो लड़ाई झगड़ा तो होना बिल्कुल संभव। और कुछ जने कहा भैया जब तक कुछ किया ना, जब तक बनी ना शोभा बिगड़ जाये। हम कहीं बनन नहीं बिगड़ जा, जब 100 ग्राम अंदर कर लिए थे, अगर इका करके न जाओ तो सब बन ही जाए। आइए हमारे जो दानदाताओं ने नाम दिया अपने को दान दिया, अपने नाम सुनते चले। भैया है पूरा बोलो। अमरदीप वर्मा से की प्रभा 21 मुद्राएं, अरविंद यादव से की प्रभा 11 मुद्राएं, आसाराम रावत से की प्रभा 21 मुद्राएं, इंग्लैंड रावत से की प्रभा शीशा कंघा रुमाल गिलास 21 मुद्राएं, शिव कुमार यादव मक्का प्रभा 21 मुद्राएं, सहज राम यादव मक्का प्रभा 21 मुद्राएं, श्री राम अजित यादव मक्का प्रभा 21 मुद्राएं, राकेश वर्मा से की प्रभा थाली रुमाल गिलास शीशा कंघा 11 मुद्राएं, वासुदेव वर्मा से की प्रभा थाली रुमाल गिलास शीशा कंघा बिंदी सिंदूर पाउडर चूड़ी वासलीन कंघा टॉप्स गेटिस, अरे नहीं पूरी श्रृंगार सामग्री और सोने की कील, और सुरेश वर्मा से की प्रभा शीशा कंघा रुमाल गिलास पूरी श्रृंगार सामग्री, और रामदेव वर्मा सो की प्रभा शीशा कंघा पूरा सामान श्रृंगार का, और माता जानकी के लिए बिछिया है, और प्रदीप रावत और 21 मुद्राएं भी हैं रामदेव मामा जी की तरफ से, और समस्त श्रृंगार भी है, साड़ी भी है, और माता जी के लिए बिछिया भी है, और प्रदीप रावत पुजारी से की प्रभा साड़ी रुमाल गिलास थाली 21 मुद्राएं, मनोहर से की प्रभा 11 मुद्राएं, अजय रावत चांदन 21 मुद्राएं, मनीराम यादव मक्का प्रभा 21 मुद्राएं, विजय गुप्ता मक्का प्रभा 21 मुद्राएं, अंकित गुप्ता मक्का प्रभा 21 मुद्राएं, पिंटू रावत से की प्रभा 11 मुद्राएं, अंकित राजवंशी से की प्रभा 11 मुद्राएं, आकाश यादव से की प्रभा 51 मुद्राएं, रोली यादव से की प्रभा 11 मुद्राएं, आश्वनी वर्मा हरिदासपुर गोसाईगंज 51 मुद्राएं, विनेश यादव चौखंडी 11 मुद्राएं, बंसीलाल चौखंडी 21 मुद्राएं, पूजा रावत से की प्रभा 21 मुद्राएं, हरि ओम यादव मोहनापुर 51 मुद्राएं, डॉक्टर शिव कुमार यादव मोहनापुर लकी मेडिकल स्टोर बंगला बाजार डेहवा मोड़ 51 मुद्राएं, हिमांशु जलिया 20 मुद्राएं। हमारे इन परम भक्तों ने अपना दान सहयोग भगवान के चरणों में सादर समर्पित किया। भगवान कल्याण कर सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं के मंगल में, परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी बनाए। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की। तो आइए अब विवाह की चर्चा को सुने। तो अब जब परशुराम जी चले गए, लड़ाई झगड़ा शांत हुआ, और जब लड़ाई झगड़ा शांत हो जाती है, अगर कोई वैसे तो तीसरी पार्टी होती नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर हो जाती, तो जब शांत हो जाता तभी तो विवाह होता। जब लड़ाई झगड़ा शांत हो तभी तो आगे वाली सामग्री बनती, योजना बनी। जनक जी महाराज ने दूतों से कहा, सुनो, विवाह कुल के अनुसार होता है, अपने अपने कुल के अनुसार वेदों की रीत से विवाह होता है। तो महाराज दशरथ को पत्रिका भेजी जाए, सुंदर सी बारात सजवा कर लाए, ताकि यहाँ पर राघव का विवाह जानकी के साथ संपन्न किया जाए। पत्रिका को लिखा जनक जी महाराज ने दूतों को दिया, दूत लेकर के अयोध्या गए। जिस समय पत्रिका अयोध्या महाराज दशरथ के दरबार को पहुंचती, दशरथ जी देखते हैं पत्रिका को,
तो पढ़ते हैं कि मेरे बेटे राम ने जनक जी महाराज के प्रण को पूरा किया, धनुष को खंडन किया और जानकी के साथ नाता जोड़ा, मुझे बारात के लिए आमंत्रित किया है। पत्रिका को भक्तों स्वीकार करके जाते हैं वशिष्ठ जी के दरबार। दशरथ जी, गुरुदेव राघव ने रघुकुल की ज्योति जला दिया है और जनक जी महाराज का प्रण पूरा करके जानकी से नाता जोड़ा है, इसके लिए सलाह क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सलाह तो यही कि जितनी जल्दी बारात सज जाए उतनी जल्दी हमें बारात लेकर के चलना चाहिए। बड़ी सुंदर अयोध्या से राघव की बारात निकली। कोई पालकी पर सवार है, कोई ऊंट पर है, कोई हाथी पर है, कोई घोड़े पर है, नाना प्रकार से सवार होकर के। अच्छा डांस करिए तो ये लास्ट में करो तो ठीक रहेगा, क्योंकि चर्चा तो विवाह की है। अगर बीच में विवाह की चर्चा में अगर भांगड़ा बजता है तो आधे जने ऐसा डांस करिए हो कि जब बेचारे बैठ हैं उन्होंने पलट दिया हो। हाँ, तो लास्ट में ये मौका मिलेगा, फिर भगवान की आरती हो जाएगी सुंदर सी, आपको अवसर दिया जाएगा, क्योंकि ये उत्सव है और फिर भगवान का विवाह अवश्य दिया जाएगा। तो सुंदर सी बारात आई, क्योंकि पहले के समय में बड़ी सुंदर बारातें निकलती थी कि जब से चली गई गरम चाय तो चना चब्याना चला गवा। जब से चली गई गरम चाय तो चना चब्याना चला गवा। और दुल्हा बैठे मारुति माँ शाही ज्ञाना चला गवा। इधर जब बारातें पहले के समय निकलती थी तो सुमित गुस्सा रहे कि बारात गए है मारुति से, पीनस में बैठ रही है तो बात, क्योंकि सही बात है अब के समय में बारात में विवाह चाहे जितना महंगा हो जाए और बैठने को भैया वही गाड़ी मिलती 4 व्हीलर, चाहे 50 लाख का विवाह हो जाए। अब तो खैर कहीं कहीं पर हम देखते हैं बारात में रथ आते, रथ से दूल्हा आता है। अब समय फिर चालू हुआ है, क्योंकि पुरानी रीतियां हम खोजने लगे हैं लोग। तो पहले के समय में दूल्हा बढ़िया पीनस से बैठ करके निकलता था, कहार बढ़िया ले करके जाते थे, लेकिन ये दादा दादी से कहानी हमहू सुने हैं, अगर पूछो साच तो देखे नहीं है। अगर पूछ लो का देखे हो तो देखे नहीं है, प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन दादा दादी बताया करते थे कि दूल्हा पहले पीनस में बैठ करके जाते थे, कहार ले करके जाते थे, बड़ा सुंदर देखने में लगता था और लोग देखते थे कि दूल्हा जा रहे हैं। अब तो चाहे जत्ते दूल्हा आवे हो जाए कोई पहचान नहीं, क्योंकि जाते तो उसी मारुति से। तो बड़ी सुंदर बारातें पहले से निकलती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात में सभी साधन है, कोई साधन बाकी नहीं, घोड़े हाथी पालकी इत्यादि सभी, और बड़ी सुंदर अगवानी हुई भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात की। महाराज जनक जी ने अगवानी के लिए लोग भेजे थे और अब तो अगवानी बड़ी सुंदर होते हैं, अगवानी बड़ी सुंदर कहे कि जब बारात आवत है ना गाँव में तो पहले 2-4 दिन पहले देखा थे रस्तम सबसे ऊंच गोबर वाला घूर कौन है, पहले ख्वाजा थे रस्तम सबसे ऊंच गोबर वाला घूर कौन है, और जब देखिन कि सबसे ऊंच घूर वही को ऊपर गड़वाई ने एक बांस पर लगवा दिन एक बोर्ड, ऊपर लिख दिन वेलकम। पढ़े लिखे हो तो जान जाओ बारात इधर है स्वागत, नहीं लौट जाओ, कोई खड़े होकर बतवैया नहीं है कि आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। जमाना स्टैंडर्ड हो चुका है, सब पढ़ी लिखी समाज है आज के समय में। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात की अगवानी हुई, और वैसे अर्थ लगा लो तो अर्थ कठिन है, बेल माने कुआ कम माने है ना, आओ कुआं बनी बहुत बढ़िया।
पढ़े लिखे हो तो जान जाओ, यह हमारे आज की बारात में देखी थे दादा लोग में नहीं दिखाते, सब हमारे भैया लोग, सारी युवा पार्टी दादा लोग का भैया हमारे वहाँ व्यवस्था कहाँ है। अगर उनसे जई हो गले मिली हो ना, हाथ से हाथ मिली हो ना, जय राम करी हो ना, तो उनकी समझ में कहाँ है कि सम्मान हुआ है। और पढ़े लिखे भैया अगर देखी लिखा स्वागतम तो जान कि हमारा स्वागत होगा। तो भैया आप देख स्वागत हुआ तो वही से सम्मान से नहीं हुआ थे, देख के स्वागत हुआ थे कि देख लियो कल्याण भैया। ये पढ़ी लिखी समाज तो दादा उनकी समझ में आवत नहीं, यह हमारे दादा लोग बारात नहीं जाते का और कोई कारण नहीं। और दूसरा बात अगर पहुँचोगे तो सेवा में कमी है, सम्मान में कमी है। अब दादा या खौलत चाय कहाँ ठंडान बढ़िया हृदय लेके पहुँचे, और या खौलत चाय जैसे लगाइन महिमा होठ कहा हाय हाय तो जिब्या कहा का होगा, का है परेशान, कौन बीमारी कहे गया। खौलत चाय जब लागत है ओठन में तो ओठ बेचारे तलमला रह जाते, होठ कहे हाय हाय जिब्या कहे का है। तो पेट कहा तुम दोनों जने नहीं जाना, हमसे पूछो हम बताइए चाय, तो चाय स्वाद पावत है पेट। तो ये जो दादा उनके बढ़िया मिलत रहा शरबत और बढ़िया चना, ये स्वागत सम्मान है नहीं तो कहाँ जाइए। लेकिन राघवेंद्र सरकार में विवाह में सारी व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्था, बारात आई, सुंदर अगवानी हुई, लोग अगवानी के लिए गए, अगवानी में मिले, और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग ऐसा कुछ लिख देते हैं, पढ़ी लिखी भैया समाज अब कुछ ज्यादा कहने वाला है नहीं, क्योंकि आज के समय में बच्चा जब पहले से पढ़ाई लगावत है 3-4 साल की आयु में, तो कहिए भैया हिंदी वाले स्कूल में नहीं पढ़ाई है, जहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाए इंग्लिश मीडियम, कहे कि हिंदुस्तान अंग्रेज बनने वाला है। हाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ावे है ताकि हिंदी वाली भाषा भूल जाओ, हिंदुस्तान का भूल जाओ, अंग्रेज बन जाओ। लेकिन पढ़ो लिखो सब बातें ठीक हैं, लेकिन अपनी मर्यादा को मत भूलो। तुम हो हिंदुस्तानी, अपनी हिंदी भाषा को मत भूलो। पढ़ाई कोई भी करो लेकिन अपने कर्तव्य को ना भूलो। जैसे गाड़ी चाहे जौनी बैठो, चाहे ट्रेन पर बैठो, चाहे बस पर बैठो, चाहे वैन पर बैठो, चाहे जौनी ऑटो रिक्शा पर बैठो, गाड़ी कोई भी पकड़ो अपने जीवन में, लेकिन अपने मोड़ को याद रखो। भैया हमारा मोड़ बंगला बाजार तो हमका उतरे के ही है, और नहीं उतर लियो 12 बंक की फैजाबाद में तो का घर द्वार मिली ना मिली। तो जीवन में करो कुछ भी, लेकिन अपने मोड़ को मत भूलो, अपने मोड़ को याद रखो। तुम हो हिंदुस्तानी और हिंदी भाषा अपनाओ, सनातन धर्म को अपनाओ, अपने धर्म को मत भूलो। कार्य कोई भी करो, कार्य करने में बुराई नहीं, पैसा कमाने में बुराई नहीं, व्यापार करने में बुराई नहीं, कुछ भी करो, धर्म करो, अपने कर्तव्य को मत भूलो। लेकिन हम देखते हैं पढ़े लिखे भैया सीताराम छोड़ दो, सीताराम छोड़ दो, कहते हैं भैया हाय हाय। अब हम देखी थे सीताराम जय राम और नमस्कार तीनों चीजें चली गई। अब यह पता नहीं कहाँ से भाषा लाए हाय हाय टाटा बाय बाय, यह परिभाषा पता नहीं कहाँ से आई है अपने भारत देश में, हमें तो कुछ पता नहीं। लेकिन हमको लग रहा है कथा भागवत कितनी सुनाई जा रही है आप लोगों को, अगर आप लोग सुन करके अपने अंदर उतार ले तो बगल गांव वाले कहेंगे भैया कहीं तक बात ठीक है, देखो सेवकुपुरा वाले सब सुधर गए, भगवान के कथा सुने सब राम राम करने लगे। तो बगलों वाले भैया आपका देख के तुरंत राम राम करे लगे, काहे कि दुनिया आज के चक्कर में देखी देख हम पड़ी है कि फलाने 4 व्हीलर से चल रहे हैं तो चला हम चाहे जिंदगी चली जाए, संकल्प लिए। आज का समय देख करके लोग करते, तो हमें अच्छे कर्तव्य करना चाहिए, कहने का तात्पर्य यही है। बड़ी सुंदर भगवान की अगवानी हुई, भगवान का जन्माशा जनकपुरी में मनाया गया, भगवान को सुंदर द्रव्य वस्त्र धारण कराए गए। मेरे दूल्हा सरकार राघवेंद्र सरकार तैयार हो गए, बड़ा सुंदर द्वार पूजा हुआ जैसे आज के समय में होता है। उचित विद्वान ब्रह्मा जी द्वार पूजा करवाए, वशिष्ठ जी मेन मंत्री बने हुए बैठे हैं द्वार के, बड़े आनंद के साथ उत्सव के साथ जब द्वार पूजा हुआ, अब विवाह का समय आया, मंडप के नीचे जाने का समय आया। जानकी और राघव
दोनों लोग मंडप के नीचे बिठाए गए। जनक जी महाराज के हाथ पीले करने का समय आया, तो जब बिटिया मंडप में बैठाई जाती, हाथ ऐसे है तो रखे जाते, हाथ इस तरीके से करके बिठाए जाते। जनक जी सोचे भैया बिटिया में भी कुछ कमी है दान दहेज में, और दान दहेज दो, क्योंकि बिटिया भी मांग ही रही है। इसीलिए विवाह के समय में माता पिता क्या दान करते? सर्वप्रथम सोना। सोना बड़ा शुभ बताया जाता, इससे प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती। इसीलिए विवाह में प्रथम सोना दान किया जाता है। और यहाँ भी व्यवस्था है, यहाँ से कमेटी के द्वारा भगवान के विवाह में सोना, श्रृंगार, साड़ी इत्यादि जितना जो कुछ भी सारी व्यवस्था है, सभी को मोक्ष मिलेगा। भगवान का विवाह है, दान किया है, और दान भगवान के विवाह में करना भी चाहिए। चाहे किसी कन्या का विवाह हो, चाहे भगवान का विवाह हो, दान में मत चूकना, क्योंकि दान करने से धन की बढ़ोतरी होती। दान करने से धन बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, धन जमीन में बोने से धन बढ़ता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। जिस चीज को बांटोगे वो चीज आपको वापस में तुरंत मिलेगी। तो जब जानकी मैया बैठी, राजा जनक जी ने सोचा कि राजा ने सोचा तब क्या है, कन्या कर को दिखलाती है। माँ बाप जिसे देते हैं, माँ बाप जिसे देते हैं, कन्या उसकी हो जाती है। भगवान और मैया जानकी का मिलन हुआ, मंडप में बिठाए गए। जनक जी ने हाथ पीला किया और राघव के हाथ में हाथ जानकी का सौंपा। महाराज दशरथ जी आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, और राम जी की बारात को देख करके देवता कहते हैं कैसे बखान करूं, कितनी सुंदरता रही होगी। और आज भी जब बारात आती है तो कितना अच्छा लगता है, कितनी सुंदरता होती है, दूल्हा दुल्हन कितने सुंदर लगते हैं। और लेकिन जब राघवेंद्र सजाए गए होंगे, जानकी जी सजाई गई होंगी, तो कितनी सुंदर लगी होंगी। एक बार मन में कल्पना करो, कितने सुंदर लगे होंगे। आज देवता लोग कहते हैं कि राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाई बखानी। अगहन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह निश्चित हुआ। और जनक जी महाराज और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ दोनों लोगों ने मिलकर के बड़े आनंद पूर्वक से इसका आनंद लिया, और बड़े ही विधि पूर्वक विवाह पूरा किया गया वेदों के अनुसार। और जब विवाह हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी ने भावरों को डाला। कुंवर कुंवरी कल भावर देही,
और नयन लाभ सब सादर ले। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी के साथ में भावरों को डाला जनकपुरी में मंडप के नीचे। देवता स्वर्ग से पुष्प बरसाए और नैनों से लाभ लिया राघवेंद्र सरकार की भावरों का। और फिर मैया वाम अंग में बैठी, बाएं अंग में बैठी राघव के। फिर भगवान ने सिंदूर दान किया मैया जानकी जी को। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम सिया सिर से दूर देही। राम सिया सिर से दूर देही, शोभा कही जात विधि केही। वशिष्ठ बहुरी विधि अनुशासन, वर दुल्हन बैठे एक आसन। मैया जानकी जी का समस्त श्रृंगार सखियों ने किया और फिर राघव ने जानकी जी के मांग में सिंदूर भरा। जाई न बरनी मनोहर जोरी, और जो उपमा कछु कहाऊं मैं घोरी। गोस्वामी जी कहते जितना वर्णन कर दो उतना ही कम है। कितनी सुंदरता थी, कितना आनंद आया, जितना मैं बखान करूं उतना ही कम है। लेखनी नहीं लेखना, वो लेखनी आज लिख करके नहीं बता पा रही है कितना आनंद रहा था भगवान के विवाह में। इस प्रकार से जब दोनों लोग एक आसन पर बैठे जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जी, महाराज दशरथ गए आशीर्वाद देने के लिए। देखा भगवान जानकी कितनी सुंदर जोड़ी है कि हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो गया। महाराज जनक कहने लगे महाराज दशरथ अगर आपकी आज्ञा पाओ ना तो एक बात कहो। दशरथ जी कहने लगे एक नहीं तुम 10 बातें कहो, क्योंकि इस वक्त तुम हमारे बड़े हो, हम तुमसे छोटे हैं। लेकिन आज का प्राणी जब लड़के का विवाह करने के लिए जाता है तो कन्या वाले पक्ष से कहता भैया तुम नहीं बड़े हम बड़े हैं, तुम नहीं बड़े हो हम बड़े हैं। लेकिन विचार करो दान देने वाला बड़ा कि दान लेने वाला बड़ा? जो दे रहा वो बड़ा कि जो ले रहा वो बड़ा? हाँ बात तो सही। वैसे हो बच्चे पार्टी लेकिन ज्ञान बहुत बढ़िया। दान देने वाला सदैव बड़ा होता है, दान लेने वाला छोटा होता है। देने वाला खड़े हो करके देता लेकिन लेने वाला झुक करके लेता। महाराज दशरथ कहने लगे जनक एक नहीं तुम 2-4 बातें कहो फिर भी मैं छोटा ही रहूंगा, क्योंकि इस वक्त तुम हमारे पूज्य हो, तुम दानी हो, शिरोमणि हो। तुमने मेरा मान सम्मान बढ़ाया और अपने कलेजे के टुकड़े को मेरी बेटी को सौंपा। इससे बड़ा दान क्या हो सकता? और फिर मैं बड़ा क्यों हो सकता? महाराज जनक ने कहा हे दशरथ अगर महाराज आपकी आज्ञा पाऊं तो मेरे महलों में भी और 3 कुंवारी कन्या है, उर्मिला, सुतकीर्ति, मांडवी। जनक जी ने जब कहा तो दशरथ जी ने कहा मुझे स्वीकार है, गुरुदेव की आज्ञा होनी चाहिए। गुरुदेव से आज्ञा ली वशिष्ठ जी ने। वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा राजन ये तो बड़ा उचित है, ये तो बड़ा उचित है अगर हो जाए तो। वशिष्ठ जी ने जितनी, जनक जी ने तो 3 कन्याओं को कहा,
जनक जी ने 3 कन्याओं के लिए मांगा, लेकिन वशिष्ठ जी ने जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे 3 करनी। सकल कुंवर का मतलब जितने कुंवारे लड़का आए थे अयोध्या से। सकल का अर्थ तो यही आता सभी, जितने कुंवारे लड़के अयोध्या से आए थे। वशिष्ठ जी ने कहा जनक तुम घबराओ ना, जय यह दिन अगहन मास की पंचमी आजय के दिन जितने कुंवारे लड़का अयोध्या से आए, जितनी कुंवारी लड़कियां जनकपुरी में, सबके विवाह निश्चित, सबके हो जाएंगे। आज से विवाह वाली टेंशन सारी खत्म कि जितने कुंवर अवध से आए, जितने कुंवर अवध से आए, सबके ब्याह वशिष्ठ कराए। महाराज वशिष्ठ जी ने, गुरुदेव जी ने कहा चिंतक कोई बात नहीं, जितने लड़का आए हैं कुंवारे अयोध्या से सबके विवाह जनकपुरी में निश्चित, सबके विवाह करा दिया। और जो चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, इनका भी विवाह। मांडवी का विवाह भैया भरत के साथ है, उर्मिला का विवाह भैया लक्ष्मण के साथ है, सुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी महाराज के साथ है, जानकी मैया का विवाह राघव के साथ। सभी का विवाह निश्चित हो गया, बड़ा आनंद आया। धीरे धीरे करके रात्रि व्यतीत हो गई और सुबह का समय हुआ। और जब भगवान का विवाह हुआ तो भगवान का विवाह 3 मन का हुआ। भगवान राघवेंद्र सरकार का विवाह 3 मन का, 3 दिन का। और आज के समय में विवाह 1 दिन का, वो हम देखित कोई टाइम नहीं। 1 दिन का विवाह वो हम कोई टाइम नहीं, लेकिन पहले के समय में 3 दिन के विवाह होते थे। लोग बड़े आनंद पूर्वक से जाते थे बारात में। और भगवान का भी विवाह 3 मन का हुआ। अब 3 मन का तौले वाले ना है, दादा लोग सोचत हुए ये बिटिया कैसे जान गई, मन तो इनके सामने चलता हूँ नहीं, ये तो बहुत पहले चलते रहे। मन की बात ये है, दशरथ जी महाराज को बहुत दान दहेज मिला, मान सम्मान मिला, बारातियों को सुंदर भोजन मिला, 2 मन हो गए। और अगर बात कही जाए तो राघव को मन पसंद जानकी मिली। मन पसंद नहीं तो विवाह है, प्रेम विवाह पुष्प वाटिका में हुआ राघव का, तो मन पसंद दुल्हन मिली। 3 मन का विवाह, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। पहले 3 ही मन के विवाह होते थे। माता पिता, नौआ पंडित और रिश्तेदार परिवार, ऐसे विवाह होते थे। कन्या और लड़का से कोई मतलब नहीं होता था पहले के समय में। लेकिन भक्तों धीरे धीरे समय का परिवर्तन हो गया, समय बदल गया। विवाह 2 मन के होने लगे, 2 मन के होने लगे। एक तो लड़का पक्ष, एक लड़की पक्ष, 2 पक्ष जानते थे, विवाह कर देते थे, रिश्ता ठीक होता था। लेकिन भक्तों बहुत परिवर्तन हो गया। अब तो 1 मन चलने लगा है, खाली लड़का का मन और बेटिया का मन, और दोनों जन का मन होगा तो बिहाव तय, बिहाव पक्का। और देखिए बहुत जन के तो समय मुहूर्त कुछ नहीं विचारक पर पहुंचे कचहरी, और वहां जब पहुंच गए अदालत पर, 2 अक्षरन में होगा सिग्नेचर, बिहाव जिंदगी भर का पक्का। और कोई पक दम नहीं जो बिहाव मिटाए दिए। और ये जो वेद पुराण पंडित लोग करावत, इनमें तो बिहाव हो सकत दोबारा फिर हो जात, मिट जात फिर कह लो, लेकिन मन पसंद वाला दादा कोई नहीं मिटा पावत। तो परिवर्तन हो गया। लेकिन भगवान का विवाह बड़े आनंद पूर्वक अयोध्या में मनाया गया, वो जनकपुरी में। रात व्यतीत हो गई, सुबह का समय हुआ। तो आज भी सखियां गालियां देती हैं, तो भगवान भी गाली पाए। और यह मर्यादा भगवान के विवाह से चालू हुई गाली की। और गालियां वही हैं, अगर खानदान में कोई बात कबहू बिगड़ गए हुए, या तो लड़की पक्ष में या लड़का पक्ष में, तो जो सारा काम निपट जाए, जब सुबह कलेवा का समय आई तो सुनाए डरने का सबर नहीं होते। गाली उसी को तो कहते हैं, अगर कबहू बात बिगड़ जाए तो का लायक सामने रख दो, वह विवाह मान, जो कोई दादा न जाने उन्हों जान जाए। गाती भी हमारी माताएं बहनें कहती भी हैं,
लेकिन राघव के विवाह में सखियां लेकर के ढोलक बैठ गई सुबह के समय, और जिनको कलेवा करनी है वो आकर के कलेवा कर देंगे भगवान का। शर्म की बात नहीं, ना संकोच की बात है, क्योंकि यहाँ बहुत शर्म आवत है, क्योंकि यहाँ भगवान के कलेवा करे। यहाँ जीजा कुछ भलैया तो है नहीं, ये जीजा एकदम शांत वाले हैं राम जी। अब वही जीजा हुआ तो चकाचक बढ़िया बतलाए रहे हैं, तो ये जीजा बहुत शांत है। और राम जी इस समय सबके जीजा, वैसे जानकी मैया कहाँ से हैं? एक रिश्ते में जीजा सबके हैं राम जी। अगर सोच लो तो धरती को सब लोग क्या कहते हो? माता कहते हो ना, माँ मानते हो। तो अगर जो माँ से पैदा हुआ है तो वो फिर क्या होगा तुम्हारा रिश्ते में? या फिर भाई या तो बहन। लेकिन जानकी जी अगर लेडीज हैं तो बहन का रिश्ता है इस वक्त। अगर बहन है तो सब लोग हमारे राम जी सबके क्या बने हैं? जीजा बने हैं। तो अब जीजा सरकार को गालियां देने के लिए सखियां बैठ गई ढोलक ले करके और गाली देती हैं। चारों भाई बैठे हैं कि करन कलेवा बैठे चारू भैया, सखिया गावे सब काली जी राम, सखिया गावे सब काली जी। कलेवा तो करी हो भगवान से। हंसी हंसी बतिया कहे सब सखिया, तुम्हारे तीन महातारी जी राम जी, तुम्हारे तीन महातारी जी। जय हो। क्योंकि अयोध्या की रीति बड़ी अच्छी है। भाई भाभूति करे सुता पैदा, बड़ी पति बरता नारी जी राम जी, बड़ी पति बरता नारी जी। सन्यासी कुल मर्याद बिगारी जी राम जी, कुल मर्याद बिगारी जी। जय हो। और राम जी की एक बहन थी जिसका नाम था शांता। दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगी ऋषि पाई। श्रृंगी ऋषि को ब्याही थी। सखियां कहती अगर राजा थे तुम्हारे पिता, राजकुमारी थी तुम्हारी बहन, तो किसी राजकुमार के साथ में विवाह करे होते। वो तो बाबा के साथ में विवाह कर दिया। क्या कारण है? योगी आती का जीजा बनायो, अजब रीति निकारी जी राम जी, अजब रीति निकारी जी। करन गयो तुम यज्ञ रखवाली, दिहे वो ताड़ी का मारी जी राम जी, दिहे वो ताड़ी का मारी जी। बिहारी जी राम जी, तुम सुना अवध बिहारी।
बिहारी। सखिया गावे सब गारी जी राम जी, सखिया गावे सब गारी जी। जय हो। सखिया सभी गा रहे हैं। एक बूढ़ी मैया जी थी, बूढ़ी मैया जी थी और वो पूछने लगी, अरे ये सब क्या गा रही है, क्या बात सब सत्य? सखियां कहने लगी, सत्य माता जी। बूढ़ी अम्मा पूछने लगी कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुरी की नारी, बतावा बाबुआ, ए बतावा बाबुआ, लोगवा देती काहे गाली, बतावा बाबुआ, लोगवा देती काहे गाली, बतावा बाबुआ। पूछे राम जी से पूछे जनकपुरी की नारी, बतावा बाबुआ, ए बतावा बाबुआ, लोगवा देती काहे गाली, बतावा बाबुआ। से पूछे लहे धनुधारी, हम तो से पूछे लहे। सखियां जो सरहद लग रही है, राम जी से कहती क्या बात सत्य है? तुम्हारे एक बप्पा तो 3 अम्मा है। अच्छा, प्रमाण हमें दिख रहा है। राम जी से पूछे जनकपुरी की नारी, हम तो से पूछे लहे धनुधारी। एक भाई गोर तोहरा, एक भाई गोर तोहरा, एक काहे तारी, बतावा बाबुआ, ए बतावा बाबुआ, लोगवा देती काहे गाली, बतावा बाबुआ, लोगवा देती काहे गाली, बतावा बाबुआ। राजा दशरथ जी तो हिंद होशियारी, राजा दशरथ जी तो सखिया कहती है, अयोध्या में तुम्हारे पिता बड़े चतुर हैं। राजा दशरथ जी तो कैल न होशियारी, राजा दशरथ जी तो कई मर्दवा पर, बड़ी गजब की बात सखिया कहती है, कई मर्दवा पर 3 नारी, बतावा बाबुआ, बताऊ का बात साचे है राम जी, बतावा बाबुआ,
ए बतावा बाबुआ लोगवा देत काहे गाली बतावा बाबुआ लोगवा देत काहे गाली बतावा बाबुआ। बारात में चाहे दादा बुढ़ाई के हुए बिल्कुल 80 साल के, लेकिन कलेवक समय बची हैं उन्होंना। जब फागुन का महीना आता है तो दादा भी देवर लगते हैं। वही बात सखिया वशिष्ठ जी को, राम जी की सराज वशिष्ठ जी को गालियां देने लगी। ई बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी बुढ़ऊ बाबा के बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी बुढ़ऊ बाबा के देखन माँ छोट लगे देखन माँ बूढ़े लगे खाए भरी भरी थाली बतावा बाबुआ ए बतावा बाबुआ लोगवा देत काहे गाली बतावा बाबुआ लोगवा देत काहे गाली बतावा बाबुआ लोगवा देत काहे गाली। राम जी से पूछे जनकपुरी की नारी बतावा बाबुआ ए बतावा बाबुआ लोगवा देत काहे गाली 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 बतावा बाबुआ। आज नाना प्रकार से सखियों ने खूब गालियां दिया। तो भैया राम की आज्ञा लेकर के भैया लक्ष्मण खड़े हो गए। भैया इतनी देर से हम सब क्या सुन रहे हैं कि हमारे एक बापा तीन तीन अम्मा, और दूसरी बात हमारे यहाँ की रीत तो कम से कम ठीक है, अम्मा तीन है बात तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो कम से कम मम्मी की जरूरत तो है नहीं है। खीर खा करके हम लोग हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने ही देखा भैया, क्योंकि जनकपुर की नारियों ने कहा, सखियों ने कहा कि वीर से होते हैं न रणधीर से होते हैं, और अवधपुरी माँ बच्चा पैदा खीर से होते, अवधपुरी माँ बच्चा पैदा खीर से होते। जैसे सखियों ने कहा, भैया लक्ष्मण कहने लगे कम से कम ठीक हमारे यहाँ मैया की तो जरूरत है नहीं अभी। तो इधर जैसे भक्तों सखियों ने कहा, भैया लक्ष्मण खड़े हो गए उठ करके, सुनो कि वीर से होती है न रणधीर से होती है। ये जनकपुरी की मर्यादा है, अपने यहाँ मर्यादा देखो कि वीर से आई न रणधीर से आई, और जनकपुरी माँ भाभी धरती फाड़ के आई, जनकपुरी माँ भाभी धरती फाड़ के आई।
जैसे लक्ष्मण जी ने कहा अपने ये मर्यादा देखो न, पप्पक जरूरत नमक जरूरत, खेतों में हल चलाए दो बिटिया पैदा, अपने हे मर्यादा देखो। बूढ़ी अम्मा आए गई बस करो, अब ना कुछ गाय हो दादा, अब कहीं कुछ न दो, अब्बा जनकपुर के बात सब हो खुली जाई, चुप्पे रहो शांत हो जाओ, गालियां बंद। गालियां बंद बढ़ाई करने लगी कि राम जी पर टोना जनी कोई डारो, राम जी पर टोना जनी कोई डारो, राम जी पर टोना। जनी कोई डारो, हाँ जनी कोई डारो, जनी कोई डारो, हाँ जनी कोई डारो, रघुबर जी पर टोना जनी कोई डारो, रघुबर जी पर टोना जनी कोई डारो, रघुबर जी पर टोना। भगवान की तारीफ करने लगी, गालियां बंद हो गई, सब आनंद आनंद का वातावरण हो गया। एक बार प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब जिनको नृत्य क्रिया करेंगे बिल्कुल थोड़े समय में, थोड़ा आप लोगों को समय मिलेगा और बहुत समझदारी से भाई करना। और जो टाफिया है वो वैसे जब लुटाओगे तो ज्यादा है नहीं, कुछ तक पहुंचेगी।